नमस्कार, मैं हूं अमृता शेड़गे और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, श्रद्धा और उल्लास के इन्हीं नारों के साथ मुंबई की सड़कें दिन भर गूंजती रही। मुंबई के चहेते लालबाग के राजा अपने पंडाल से निकल चुके हैं और भक्तों को दर्शन देते हुए गिरगांव की तरफ निकल रहे हैं। सुबह करीबन 5 बजे वो गिरगांव चौपाटी पहुंचेंगे। श्रद्धा, जोश, जुलूस, उल्लास और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जोशीले नारे। मुंबई में शाम तक सड़कों पर त्योहार का माहौल रहा और भक्त गणपति को विदाई देते रहे। गणेश गली से लेकर लालबाग तक और फिर समुद्र तट पर कहीं ढोल नगाड़ों का जोर था तो कहीं अबीर गुलाल के रंग। गणपति के भक्त अपने अपने घरों से जुलूस की शक्ल में सड़कों पर निकले। कहीं उनके साथ छोटे गणपति थे तो कहीं बड़े बड़े मंडलों के विशाल गणपति। लेकिन हर किसी के दिल में भावना एक सी कि गणपति सुख दें, समृद्धि दें और अपने आशीर्वाद के साथ अगले साल फिर विराजमान हों। मुंबई के सबसे वीआईपी, सबसे पॉपुलर और सबसे सेलिब्रिटी गणेश मूर्ति लालबाग के राजा आ गए हैं। मेरे भाई और आप देख सकते हैं लालबाग के राजा की सवारी आ गई है। मुंबई वासी इंतजार कर रहे थे इनकी पहली तस्वीर देखने के लिए। 11 दिनों के गणेश उत्सव के बाद पहली बार अब लालबाग के राजा बाहर निकले हैं पंडाल के बाहर और ये विसर्जन होने के लिए निकल पड़े हैं। परंपरा के अनुसार गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन और उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। इस साल स्थापित श्री गणेश का विसर्जन सोमवार को हुआ। इस दिन को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सोमवार को भक्त बड़ी बड़ी टोलियों में बाप्पा को पालकी में बैठाकर उन्हें समुद्र या फिर नदी या तालाब में विसर्जित करने ले गए। पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह चौकस दिखा। पूरे महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में इस मौके पर खास इंतजाम किए गए थे। मुंबई में विसर्जन की 88 जगहों पर खास व्यवस्था की गई है। बीएमसी की तरफ से हर चौपाटी पर डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है, जबकि जगह जगह किसी भी हादसे से निपटने के लिए एम्बुलेंस भी तैनात है। साथ ही हर चौपाटी पर लाइफ गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। मुंबई के जुहू बीच पे गणेश विसर्जन के दिन बड़े ही जोरों शोरों का माहौल बन गया है। गणपति बाप्पा को जो 10 दिन पहले विराजमान करके अपने घर ले आए थे, आज उसे वो अलविदा कहने वाले हैं। बाप्पा मोरया की गूंज यहाँ पे बीच पे सुनाई दे रही है। मुंबई के साथ साथ पुणे में भी दिन भर गणेश विसर्जन की धूम रही। पुणे गणेश उत्सव में सम्मान के 5 जो गणेश है उन्हें सम्मान मिलता है। ये जो विसर्जन मिरवणूक है उसमें शामिल होने का। हमारे साथ अभी ये जो गणेश है वो 5 सम्मान के गणेश में से एक है। उनके अध्यक्ष से पूछेंगे क्या खासियत, आपके गणेश की खासियत क्या है और सम्मान के गणेश में कौन सा हमारा गणेश की खासियत ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम का गणपति है। दोनों समाज के लोगों ने एक मिलके ये गणपति की स्थापना की ली और जो पुणे के 5 सम्मान के गणपति है उसमें का हमारा सम्मान का 3 नंबर का गणपति और महाराष्ट्र में एक ही मूर्ति ऐसी जो मूषक पे आरूढ़ है गणपति।
और सबसे ज़्यादा 128वां साल है हमारा, और 28 साल हम कौन से लोगों से वर्गनी डोनेशन नहीं लेते, सिर्फ मंडल के कार्यकर्ते मित्र मंडल के सहभाग से ये हम सब उत्सव मनाते हैं। पुणे में ये भी एक देखा गया है कि ऐसी गणेश मूर्तियां हैं जिसका विसर्जन नहीं होता और कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिसका विसर्जन होता है। तो क्या आपके मूर्ति का विसर्जन होता है और क्या उसके पीछे की वजह क्या है? हमारा ये उत्सव मूर्ति का विसर्जन नहीं होता, लेकिन जो पूजे की हम सेम वैसी छोटी मूर्ति बनाते उसका हम विसर्जन करते। यह आज तक की हमारी परंपरा, यह आज तक की हमारी परंपरा है। उसके इसमें 10 दिन के गणपति को अंतिम विदाई इस उम्मीद के साथ दी जा रही है कि अगले साल बापा फिर आएंगे, ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ। मुंबई से वीरेंद्र सिंह हुनावत और अमृता शेटके के साथ आज तक ब्यूरो। गणेश विसर्जन पर मुंबई को आतंकी खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया। खुफिया एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को सतर्क किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को कुछ सूचनाएं जारी की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मुंबई को आतंकी खतरे का अलर्ट है जो अलकायदा की ओर से आया है, और अलकायदा ने कहा है कि वो मुंबई में बड़ा धमाका कर सकते हैं। मुंबई में अलकायदा कर सकता है धमाका, विसर्जन के मौके पर गाड़ियों में हो सकता है धमाका। ये वो टेरर अलर्ट है जिसने गणेश विसर्जन के मौके पर मुंबई को हिलाकर रख दिया है। दरअसल मुंबई पर आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों ने मुंबई पुलिस को सावधान किया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को खास निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अलकायदा मुंबई में बड़ा धमाका कर सकता है। पंडालों के निकट विस्फोटक से भरी गाड़ियां खड़ी कर आतंकी दहशत पैदा कर सकते हैं या बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। विसर्जन के रास्ते में आने वाली प्रमुख जगहों की भी निगरानी की जा रही है। जब भी एक बड़ी तादाद में लोग और गाड़ियां रोड्स पे होती हैं, उनका मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है जिसको हम प्रोफेशनली फेस करते हैं। गणपति विसर्जन पिछले करीब 95 सालों से ये चल रहा है, ये परंपरा चल रही है, और मुंबई पुलिस इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में पूरी तरह से सक्षम है। अभी आप देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट हमने इस साल किया है, पिछले साल भी किया था, इसके आगे नवरात्र आएगा उसमें होगा, ईद गई, शब बारात गया उसमें भी हम लोगों ने किया। तो ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं जिस पर मुंबई पुलिस ऑपरेट करती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें मुंबई पुलिस के एक डीएनए जिसको कह सकते हैं, डीएनए में शामिल हैं। तो हम जो भी हमारे पास चैलेंजेस होते हैं, हम उसको प्रोफेशनली कैसे फेस करें टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटी, उस हिसाब से हम व्यवस्था करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो भी बंदोबस्त है वो पीसफुली पूरा हो। अलर्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए गणेश विसर्जन के मौके पर करीब 47,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, SRPF की 10 कंपनियां और BSF की भी 2 कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात की गई। मुंबई में गणेश विसर्जन को लेकर सुबह से काफी उत्साह दिख रहा है। मैं अभी गिरगांव चौपाटी पर खड़ी हूँ, लेकिन सुरक्षा का बंदोबस्त पुख्ता किया गया है मुंबई पुलिस की ओर से, और साथ ही साथ BMC की ओर से भी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। और एक बात जो इस बार सामने आई है वो काफी महत्वपूर्ण है, वो है कि अलकायदा का थ्रेट आया है, तो ऐसे में मुंबई में जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ा दी गई है। गिरगांव चौपाटी पर हम पुलिस बल जो है वो तैनात देख सकते हैं, महिला पुलिस है, पुरुष पुलिस फोर्स है यहाँ पर, और पूरे मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए 50,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जुहू चौपाटी हो, गिरगांव हो, दादर हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त रखे हैं। CCTV कैमरास हर जगह शहर में प्लेस किए गए हैं। साथ ही साथ CRPF और SRPF की टीमें हैं जो काम कर रही है। सिर्फ यूनिफॉर्म में पुलिस नहीं, सिविल यूनिफॉर्म में भी पुलिस है। पूरे तरह से पुलिस ये देख रही है कि कहीं पर भी कोई अनुचित घटना ना घटे। हर वक्त लाउड स्पीकर से पुलिस जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है, सूचनाएं देने का काम कर रही है। पंडालों को सूचनाएं दी गई है कि किस प्रकार से वो सुरक्षा का ध्यान रखे, और इसी तरह से पूरा बंदोबस्त शहर में किया गया है, क्योंकि अलकायदा का थ्रेट आया है। इसके बाद पुलिस ने अपना बंदोबस्त और भी पुख्ता कर दिया है।
दरअसल पुलिस कमिश्नर ने 5 सितंबर को सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए थे। इसके बाद विसर्जन के दौरान मुंबई सेंट्रल, एसबी रोड और मड मार्वे इलाकों के साथ साथ गिरगांव और जुहू बीच की निगरानी बढ़ा दी गई। कबूतर खाना से प्लाजा सिनेमा के बीच के रास्ते पर भी संगीनों का साया बढ़ गया। मुंबई ने एक के बाद एक आतंक के कई हमले झेले हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भीड़-भाड़ वाले इस त्योहार पर हर कदम फूंक कर रख रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और अमृता शेडगे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई की सड़कों पर गणपति विसर्जन की धूम है, मानो पूरा शहर जैसे सड़कों पे उतर आया हो और समंदर की तरफ जा रहा हो। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे ने नाव में बैठकर समंदर में अंदर जाकर गणपति विसर्जन का जायजा लिया। 10 दिनों तक अपने दुलारे प्यारे गणपति बप्पा को अपने दिल में, अपने घर में रखने के बाद नम आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास, समंदर के तट के पास में, और यहाँ पर एक नाव में हम बैठे हुए हैं। इसके जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मानो पूरी की पूरी मुंबई जो है वो गणपति बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़ी है। जो तस्वीरें हैं आपको साफ दिख रहा है कि लोग बड़े प्यार से, दुलार से गणपति बप्पा को अपने गोद में, अपने सर पर लेकर आ रहे हैं और समंदर में आकर उन्हें विसर्जित कर रहे हैं। कोशिश सबकी यही रहती है कि गणपति बप्पा को दूर तक वो लेकर आए समंदर में, ताकि यहाँ पर दूर जाकर वो गणपति बप्पा को विसर्जन करें, ताकि किसी तरह का प्रदूषण न हो। सुरक्षा की दृष्टि से काफी कड़े इंतजाम किए गए हुए हैं। समुद्री तट में जो कोस्ट गार्ड की शिप है उसे तैनात किया हुआ है। लाखों की तादाद में, कई लाख की तादाद में यहाँ पर गणपति बप्पा के भक्त आए हुए हैं। अपने प्यारे दुलारे गणपति बप्पा को वो अपने हाथों में गोद में लेकर आ रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और विसर्जित करते हुए सिर्फ यही कह रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। कैमरामैन नितिन वर्मा के साथ मुंबई से मुनीश पांडे।